सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय जयोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवालय श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज देवगति के बारे में समझेंगे। देवों की क्या विशेषताएं होती हैं, देव होते हैं कि नहीं होते हैं, भूत पिशाच आदि होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर गलत धारणाएं बनी हुई हैं। देव होते हैं कि नहीं होते हैं, तो देव हुआ करते हैं। 4 गतियों में से एक गति है देवगति। जैसे नरक गति है, जैसे त्रिंच गति है, जैसे मनुष्य गति है, वैसे देवगति भी है। कुछ लोग नरक और देव पर विश्वास नहीं होता, नरक और स्वर्ग पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि विज्ञान का युग जो दिखता है उसे मानता है, जो दिखाई नहीं देता उसे नहीं मानते। लेकिन एक लॉजिकली तत्व आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे किसी ने कहा कि 4 प्रकार की बहनें हैं या 4 सगी बहनें हैं, उन्होंने बताया, और 4 बहनों में से चारों का स्वरूप समझाया। एक ऐसी है, दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी है, चौथी ऐसी है। अब 4 बहनों का जैसा जैसा बताया उसमें से 2 दिखाई दे गई, और जैसा बताया है वैसा 2 दिखाई दे रही है। इससे स्पष्ट है 2 ही वैसी ही होंगी जैसे बताया जा रहा है। वैसे 4 गति का आगम में वर्णन मिलता है जैन दर्शन में, जिसमें से 2 तो स्पष्ट दिखाई देती जैसी कहीं है, इससे सिद्ध हो जाता है तो और कहीं ना कहीं हुआ करते हैं, होती हैं। ये लॉजिकली सिद्ध हो जाता है, समझ रहे ना? क्योंकि 2 बता दी न, कौन सी गति आपको दिख रही है? त्रिंच गति और मनुष्य गति। जैसा श्लोक बताया है आगम में वैसा ही श्लोक दिख रहा है, वैसे ही अपने आप श्रद्धा हो जाता है। 2 गतियां और हैं, उनका श्लोक जैसा बताया वैसा होना ही चाहिए, ये विश्वास हो जाता है। शंका को किसी प्रकार की जगह नहीं मिलती है। तो सबसे पहले पर समझते हैं देव किसे कहते हैं। दिव्यंती क्रीडयंती देवः। सर्वसिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्य स्वामी ने परिभाषा दी है, जो दिव्य भाव से युक्त होते हैं और अणिमा आदि 8 गुणों से नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं, और जिनका प्रकाशमान दिव्य शरीर है वे देव कहलाते हैं। क्रीड़ा शब्द से अर्थ है वह आनंद मनाते रहते हैं अपनी देवियों के साथ, अपने परिवार के साथ। वह द्वीपों पर, समुद्रों पर, आकृतिक चैत्यालय आदि की वंदना करने के लिए जाते हैं और बड़ा आनंद मनाते रहते हैं। क्रीडंती यानी वह क्रीड़ा, खेल, आनंद मनाते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं होता। सब उनको जब भूख लगती है ना, उनका समय फिक्स है, उनके दिन फिक्स है और उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ आदि नहीं करना पड़ता। आभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म का उदय होने पर
जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप, समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। मुख्य कारण तो है देवगति नामकरण उनका है, और उसके साथ साथ वो नाना प्रकार की बाह्य विभूतियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो अनेक स्थानों पर जैसी उनकी जहाँ इच्छा होती वहाँ जाकर के वह आनंद उठाते रहते हैं, पिकनिक मनाते रहते हैं और दर्शनीय स्थानों पर जाते रहते हैं। वह देव कहलाते हैं। देवगति किसे कहते हैं? तो जिसका निमित्त पाकर आत्मा का देव भाव हो, वह देवगति नामकरण है। यह देवगति नामकरण के उदय से प्राप्त जीव की अवस्था विशेष का नाम देवगति होता है, कहलाता है। देव कितने प्रकार के होते हैं? देव तो असंख्यात है, सुने आप लोग के, लेकिन देव कितने प्रकार के हैं तो बता रहे। देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इनकी 4 निकाय होते हैं। कितने निकाय होते हैं? देवास चतुर्निकाया। देव 4 निकाय या समूह वाले हुआ करते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। देवों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देवताओं की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये है कि देवों का वैकृत शरीर होता है, और वैकृत शरीर देवों का जो होता है उसमें सप्त धातुएं नहीं हुआ करती, अर्थात हड्डी, नस, खून, चर्बी, मल, मूत्र, केश, रोम, चमड़ा, मांस आदि उनके शरीर में नहीं हुआ करता। ऐसा उनका वैकृत शरीर होता है। देवों का आहार अमृत का होता है तथा उनके शरीर में निगोदिया जीव भी नहीं पाए जाते, एवं शरीर वैकृत होता है। उनके यहाँ कोई भी रोग नहीं होते, उनके शरीर में किसी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति नहीं हुआ करती, क्योंकि निगोदिया जीवों का भी वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। निगोदिया जीव 8 स्थान पर नहीं पाए जाते, जिसमें देवताओं के शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती एवं उनके आंखों की पलकें भी नहीं झपकती। 2 विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं? 2। देवताओं की शरीर की परछाई नहीं पड़ती। जैसे आपके शरीर की परछाई पड़ती है ना, उनके शरीर की यहाँ खड़ा हो जाएगा देव तो उसकी परछाई नहीं पड़ेगी। समझे आप लोग के लिए पहचान। यदि आपको भी देव मिल जाए जिसकी परछाई ना पड़ रही हो तो समझ लेना ये कौन है? देव। उसकी आंखों की पलक भी नहीं झपकती। क्या नहीं झपकती? आंखों की पलक भी नहीं झपकती। और ऐसा होता है, मान लो उसने किसी के शरीर में विक्रिया की है या किसी के शरीर में उसने प्रवेश किया है या जो भी उसने एक्टिविटीज की है, उसकी आंख की पलक नहीं झपकती। समझ गए ना? इसलिए तो कुछ लोग बुद्धू बनाने के लिए जब कुछ देवता आते हैं ना, वो क्या कहते हैं देवता है ऐसे ऐसे हिलते रहे ताकि कोई जानकार टच ना कर पाए या जान ना पाए कि हम बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि वो जानकार समझ लेगा कि हमारी आंखें पलकें झपक रही हैं, मतलब हम बुद्धू बना रहे हैं। क्योंकि देवताओं की कभी क्या नहीं झपकती? पलक नहीं झपकती। एक और मिलता है जब अकलन और निकलन की कहानी पढ़ते उसमें कि देवता जो उन्हें एक बात को दोबारा नहीं बोलते। उनसे मान लो आपने उनसे पूछा कि भाई बताओ आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा स्वर्ग में रहते। उन्होंने कहा कौन से स्वर्ग में रहते हो? उन्होंने नाम बताया। फिर आप दोबारा पूछो उससे क्यों भाई आप कहाँ रहते हो? फिर उन्होंने फिर कह दिया हम स्वर्ग में रहते हैं, यहाँ फलाने जगह रहते हैं, इस वृक्ष में रहते हैं। तो समझ लेना ये देव नहीं है, ये आदमी ही बोल रहा है। क्योंकि देव जो होते हैं जो बात को रिपीट नहीं करते। आपने जो बात पूछ ली तत्काल उसी बात को पूछोगे वो जवाब नहीं देगी, मौन हो जाएगी। समझे ना आप? ये पहचान है ताकि आप पहचान सको कि कौन अंधविश्वासी है और कौन सही विश्वासी है, कौन आपको बुद्धू बना रहा है और कौन सच की ओर ले जा रहा है। कुछ लोग एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं। बोलिए तो एक ही बात बोलता है, इसको कुछ ऊपरी बाधा हो गई। यदि ऊपरी बाधा हो गई तो एक बात बार बार बोल ही नहीं सकता है, तो उसकी आंखों की पलकें भी नहीं झपकती देवताओं की, न शरीर की परछाई पड़ती है। समचतुर संस्थान ही होता है। उनका शरीर बड़ा सुंदर होता है, सुडौल होता है। जैसी प्रतिमा की सब ओर से समानता है प्रतिमा में, ऐसी सब
चतुर्दश संस्थान, चारों ओर से सम उसका शरीर हुआ करता है, कोई भी बेडल शरीर नहीं होते, किंतु सहनन नहीं होता। सहनन का अर्थ होता है हड्डियों का विशेष बंधन। जब हड्डियां ही नहीं होती तो विशेष शक्ति विशेष बंधन क्या होगा? तो सहनन उनके पास नहीं होता, न सहनन नारकियों के होता है और न देवों के। इसके बाद देवों का अकाल मरण नहीं होता। देवों का अकाल मरण समझते हैं आप लोग, कतली घात मरण, किसी शस्त्र अस्त्र से उनका घात नहीं होता। जितनी आयु है पूरी आयु देवता भोगते ही। आप लोग देखते हुए टीवी आदि में देवता को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं। देवता के शरीर में ना तो खून होता है, ना कोई उसके शरीर को मार सकता है, क्योंकि उनका पूर्ण आयु का भोग करके ही मरण होता है। कोई भी देवी देवताओं को मार नहीं सकता। ये शरीर के देवी देवताओं की विशेषता है, अकाल मरण नहीं होता। देवों का जन्म उपवास शैया पर होता है एवं अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर 16 वर्षीय नवयुवक के समान हो जाते हैं एवं इनका बुढ़ापा भी नहीं आता। 3 बातें। उपवास शैया होती है, जहाँ पर उत्पत्ति होती थी वो उसको बोलते उपवास शैया। तो वहां पर यहाँ से जीव ने मरण किया, वहां शैया पर जाकर के पूरा सर्वांग सुंदर 16 वर्ष के युवक जैसा और वहां पर शरीर प्राप्त करता है। तो वहां पर एकदम अचानक देखता क्या है, अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गया? मैं तो वहां पर धर्म कर रहा था, मैं तो धर्मात्मा के पास था, वहां तो नमोकरण सुनाया जा रहा था, तो संलेखा ली थी, यहाँ कहाँ से आ गए? देव देवता वो कहते जय हो, धन्य हो, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। देवियां भी खड़ी रहती हैं, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तो शपथ थे, आप तो संलेखना ले रहे थे, आप तो धर्म ध्यान कर रहे थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका, यहाँ पर स्वागत है, आइए, अब आप देव हो गए। फिर वो अगली ज्ञान से लगाता है, हाँ वे तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब धर्म का प्रभाव, ऐसा धर्म का प्रभाव समझ करके और भगवान के अभिषेक पूजन धर्म ध्यान में पुनः लग जाया करता है। सभ्य दृष्टि देव की बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि तो राग रंग में लग जाता है। और पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती, उनके अंतर्मुहूर्त में हो जाती हैं और 16 वर्षीय युवक के समान उनका शरीर हो जाता है। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, जैसे युवक थे वैसे ही जीवन भर रहते हैं, जवान ही जीवन भर रहते हैं। देवताओं को कभी बुढ़ापा नहीं आता। सम्यक दृष्टि देव स्वर्गों में प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं। सुने आप लोग, सम्यक दृष्टि नियम से भगवान का प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं। पुराने जो सीनियर देव होते हैं उनके कहने पर मिथ्या दृष्टि देव ही जिनेंद्र भगवान की कुल देवता मान करके अभिषेक और पूजन करते हैं। वो भी करते हैं अभिषेक पूजन, मिथ्या दृष्टि भी, पर क्या मान के करते हैं? कुल देवता, सच्चे देव मान करके नहीं करते। यदि आप भी हम जैनी हैं, जैन कुल में जन्म लिए हैं और हमारे कुल देवता ऐसे मानकर आप भी बीतरागी भगवान को पूजोगे तो आप भी मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं कहना कि मैं जैन कर्म उत्पन्न हुआ इसलिए मैं भगवान को पूजा, नहीं, ये सच्चे बीतरागी प्रभु हैं इसलिए मैं इनकी पूजन और अर्चन कर रहा हूँ। ऐसा भाव रखोगे तो सम्यक दृष्टि बनोगे। कुल में उत्पन्न हुआ, जिस कुल में पूजे जा रहे थे हम पूज रहे हैं, हमारे पिताजी मंदिर जा रहे थे तो हम जा रहे हैं, हमारे कुल में जो पूजे जा रहे थे होता। वैसे तो ये होता है घर का मुखिया कुल देवता कहलाता है। क्या कहलाता है? आजकल लोगों ने ये मान लिया है कि हमारे पुरखों से जिस पत्थर को पूजा जा रहा है वो कुल देवता है, जहाँ पर बचपन से जा रहे हैं दिया जलाने के अगर वो कुल देवता है, ऐसा मान लिया। सुने ना, और कुल के देवता तो मुखिया से बातचीत करके कोई कार्य करना, बड़े बुजुर्गों से पूछ करके काम करना ही कुल देवता है एक प्रकार से। लेकिन लोगों ने क्या मान्यता रख ली, वो हमारे यहाँ फलाना पूजा पाठ चलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है, उसी को लेकर के अभी तक बहुत सारे लोग चल रहे हैं, पर वो कुल देवता नहीं है। पिताजी की बात नहीं मानो और क्या करो, आप लोग बोलते ना घर आए नाग न पूजे बहनी पूजन जाए, ऐसी ही बात है। जो कुल देवता आपके सामने है माता पिता, उनकी तो बात नहीं मान रहे, पता नहीं कौन से
वहाँ जाकर के श्रीफल रखने जा रहे हैं, कहाँ जाकर के क्या क्या चढ़ा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। तो ये जो कह रहा हूं मैं आपसे कि वो लोग भी कुल देवता मान करके, वो ये कहते मैं इस कुल में जन्म लिया हूं, देवता कहते इसलिए मैं इनको पूज रहा हूं। सो ये मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। सम्य दृष्टि वो है जो सच्ची देव शास्त्र को मान करके पूजन करते हैं। आप जो भगवान का विषय पूजन करते हैं इसलिए नहीं करो कि हम जैनी हैं, महाराज ने कहा इसलिए करना, नहीं भैया, ये सच्ची वीतरागी हैं, इनकी पूजन अर्चन करने से ही शांति मिलेगी, कर्मों की निजरा होगी और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम भी वीतरागी बनेंगे। ऐसी भावना से करो तो सम्यक दर्शन की बात है। तो देवता लोग वहां पर सम्यक दृष्टि अभिषेक पूजन करते हैं कि सच्चे देव मान करके पूजते हैं, और मिथ्या दृष्टि के कहने पर करते हैं, लेकिन वह सब कुल देवता मान करके पूजते हैं। यदि वो उस समय श्रद्धा न कर ले, नहीं सच्चे देव तो यही है, तो उनको भी वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वही भी सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि है और वहां भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? 16वें स्वर्ग तक श्रावक भी और त्रेंच भी मरण करके पहुंच जाता है। कौन से स्वर्ग तक? 16वें स्वर्ग तक। समझ रहे आप लोग कि नहीं? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि दोनों यहां से मर करके स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग से ऊपर मात्र मुनि लिंग धारण करने वाले ही जा सकते हैं। 9वें गिरिवर्ग तक मिथ्या दृष्टि मुनि की जा सकती है, लेकिन 9वें गिरिवर्ग के ऊपर 9 अनुदृष्ट और 5 अनुत्तर विमानों में मात्र सम्यक दृष्टि मुनि ही जा सकते हैं। ये नियम है। तो एक देव की कम से कम 32 देवियां होती हैं। छोटे से छोटा कैसा भी देव होगा तो कम से कम कितनी होगी उसकी? 32 देवियां तो होंगी ही होंगी। ऐसा यहाँ पर है, हाँ दूसरे स्वर्ग तक है, नहीं ऐसा नहीं, उनकी व्यवस्था व्यवस्थित है, वहां पर अराजकता नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, यहाँ जैसा कुछ नहीं, वहां पर सारा व्यवस्थित है। देवियों की उत्पत्ति सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक ही होती है, सुने ना। और बाकी भुवनवासियों की तो अपनी व्यवस्था में होती है, व्यंतरों की जोशियों की अपनी जगह। लेकिन जो 16 स्वर्ग की कल्पना है, 16 स्वर्ग की पहले और दूसरे स्वर्ग तक उत्पत्ति होती है। इनका रूल्स ये है, जो पहले स्वर्ग में देवियां हैं उनकी नियोगी देव वहां से आकर के इनको ले जाते हैं, तो पहले स्वर्ग की विषम संख्या वाले स्वर्गों में जाती है। हाँ, जैसे पहले स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां हैं तो तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है ना, अपनी अपनी जिनकी जहां जहां तक की कैपेसिटी होगी। ठीक है। और जो दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां हैं वह सम संख्या वाले स्वर्गों में जाएंगे, 2, 4, 6 ऐसा लगा करके 16 तक पहुंच जाओ। ठीक है ना, ऐसे इनके रूल्स हैं। उत्कृष्ट आयु इनकी 55 पल्ले की होती है। देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 55। तो 4 निकाय के देव तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में आते हैं, चारों निकाय के देव आते हैं, किंतु अहेमेंद्र अर्थात 16वें स्वर्ग के ऊपर वाले अहेमेंद्र देव वहीं से नमस्कार करते हैं। 16 स्वर्ग तक के देव तो भगवान के पंच कल्याणकों में आते हैं, सुने आप लोग कि नहीं? लेकिन 16 स्वर्ग के देव लोग सब अहेमेंद्र होते हैं, वह यहाँ नहीं आते, वहीं से भगवान को नमस्कार कर लिया करते हैं। जो पंचम स्वर्ग के लोकांतिक देव हैं वे मात्र तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में वैरागी तीर्थंकर के वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए आते हैं। 5 कल्याणक में से मात्र दीक्षा कल्याणक में ही आते। कौन? पंचम स्वर्ग में रहने वाले जो लोकांतिक देव हैं वो। बाकी 16 स्वर्ग के सारे देव भवानवासी, बेहतर, जोशी और वैमानिक में 16 स्वर्ग सब भगवान के समोषण में आते हैं, पंचानक मनाते हैं। लोकांतिक देव मात्र दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करने के लिए आते हैं।
वो 16 स्वर्ग से ऊपर के देव वहीं से नमस्कार करते हैं, पंचकनक में नहीं आते। देवों को रोग नहीं होते, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, कोई आतंक नहीं। देवों में स्त्री और पुरुष दो ही वेद होते हैं, वहां पर नपुंसक वेद नहीं होता, क्योंकि वहां पर सुख की बहुलता है और सुख शारीरिक सुख की, इंद्रिय सुख की अपेक्षा स्त्री और पुरुष को मिलता है, नपुंसक वेद वाले को नहीं मिलता। वह हमेशा हवा की भट्टी के समान जलते रहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का सुख इंद्रिय द्वारा प्राप्त नहीं होता। देवों को सभी भोग सामग्रियां सोचते ही 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती हैं। जो भी वे भोग सामग्री चाहते हैं वह सारे के सारे कल्प वृक्षों से मिल जाती है। जैसी व्यवस्था कल्प वृक्षों की भोग भूमियों में है, वैसी व्यवस्था कहाँ पर है? देवगति में भी कल्प वृक्षों से सारे के सारे भोग सामग्री प्राप्त हुआ करती है। वहां भी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। नख केश आदि उनके नहीं होते, बाल भी नहीं होते देवताओं के, क्या नहीं होते, और न नाखून होते। क्यों? पहले बता दिया, उनका औदारिक शरीर है, तो सप्त धातुएं उसमें नहीं, वो औदारिक नहीं वैकृत शरीर है, इसलिए उसमें सप्त धातुएं नहीं होती, ना नाखून होंगे और ना बाल होंगे। फिर वो कैसे लगते होंगे? सीधी सी बात, जैसे भगवान की प्रतिमा लगती है। भगवान की प्रतिमा भी तो नख नहीं, आकार पर बना है, बाल भी नहीं, बाल मात्र आकार बना है, कितनी सुंदर लगती है भगवान की प्रतिमा। इसी प्रकार से देवों के शरीर में नख व केश नहीं होते, तथापि उनका शरीर भीभत्स भयानक गिलानी उत्पन्न करने वाला नहीं है। तथापि नख व केश का आकार होता है, आकार मत बना रहता है। जैसे स्वर्ण या पाषाण की प्रतिमा में नख व केश का आकार होता है, वैसे ही देवों में होता है। फिर महाराज श्री वो नख और केश कैसे दिखा देते हैं? बड़े बड़े नाखून देवताओं के, बड़े बड़े बाल, वो सब विक्रिया से करते हैं। मूल शरीर की व्यवस्था अलग है। ये विक्रिया से जो अन्य शरीर बनाते हैं उसमें सब विकृतियां पैदा हो सकती हैं, बाल और क्या नाखून, इस सब विक्रिया से जो शरीर बनाते हैं उनकी अपेक्षा है, लेकिन मूल शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। देवों में 8 गुण या रिद्धियों का स्वरूप बताया। रिद्धियां इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि रिद्धियां तप से प्राप्त होती हैं। ये गुण कह लो, क्या कह लो उनको? गुण कह लो। लेकिन ये बात सही है, पूर्व उन्होंने ऐसी कुछ तपस्या की थी तभी तो रिद्धिधारी ऊपर जाके हुई, तो रिद्धियां भी बोल देते और गुण भी बोल देते। तो 8 गुण होते हैं देवों की। 8 रिद्धियां गुण कौन से हैं? तो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, काम, रूपित्व, ये 8। काम रूपित्व कह लो, वशित्व कह लो, एक ही बात। चलिएगा, तो सबसे पहले अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अणु के बराबर शरीर बनाने की क्षमता। अणिमा अपने शरीर को अणु के बराबर छोटा करने की शक्ति है, जिससे वह सुई के छेद में से भी निकल जाता है। सुने आप लोग देखते होंगे टीवी आदि में कि देवता दरवाजा खोल रहा है, देवता को दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ रहे आप लोग कि उनका वैसे वैकृत शरीर है और इतना छोटा शरीर बना सकते हैं कि कहाँ से निकल जाए वो? सुई की नोक के छेद में से। और वैकृत शरीर होने से दीवार आदि उनको बाधा नहीं पहुंचाती। क्या नहीं पहुंचाती? दीवार आदि में से प्रवेश कर जाए, ना दीवार टूटे ना उनका कुछ टूटे, ना उनके शरीर को क्षति पहुंचती है और ना दीवार आदि को, क्योंकि वैकृत शरीर। दूसरी है महिमा रिद्धि। अपने शरीर को सुमेरु के समान बड़ा करने की शक्ति होती है। कैसा शरीर बना ले वो? सुमेरु। अभी अणु के समान बनाने की क्षमता थी छोटा, अब सुमेरु पर्वत के बराबर बड़ा बनाने, उसको बोलते महिमा रिद्धि। लघिमा अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना लेना, जिससे मकड़ी की जाल पर भी पैर रखें तो वह भी न टूटे। तंतु होते ना मकड़ी का जाल, उस पर ही पैर रख देते ना, क्योंकि इतना हल्का, अर्कतुल के जैसा। अर्कतुल का फूल देखा आप लोगों ने? अर्कतुल ने अकौवा नहीं देखा? अकौवा को फूल उड़ता रहता है, देखा आपने? ऐसा उड़ता रहता है ऐसा। तो एक बिल्कुल छोटा ऐसा हल्का बना लेते हैं। और फिर इसके बाद आता है गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है
सुमेरु पर्वत से भी भारी शरीर बना लेना, जिससे हजारों व्यक्ति भी मिलकर ना उठा सके। यह कौन सी हो गई रिद्धि? गरिमा। लघिमा माने हल्का, गरिमा माने भारी। प्राप्ति एक स्थान पर बैठे बैठे दूर स्थित पदार्थ को स्पर्श कर लेना, जैसे यहाँ पर बैठे हैं देवता, यहाँ बैठे बैठे शिखर जी की टोंक का स्पर्श कर लेना, गिरनार जी की टोंक का स्पर्श कर लेना। जैसे कि विक्रिया है, जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई थी। प्राकाम जल के समान पृथ्वी पर और पृथ्वी के समान जल पर चलना। जैसे पृथ्वी इसमें से चल रहे से गड्ढे हैं, उनके पैर अंदर अंदर होते चले जाएंगे, जैसे समतल भूमि पर भी। वो जल पर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चल रहे हैं, कहीं उनका पैर अंदर जल में जाएगा ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करेगा, ऐसे ऊपर चले जाएंगे। ये कौन सी कहलाती है? प्राकाम रिद्धि कहलाती है। ईशत्व जिससे सब जगत पर प्रभुत्व होता है वह ईशत्व रिद्धि कहलाती है। काम रूपित्व जिससे युगपत बहुत से रूपों को रचता है, एक साथ बहुत सारे शरीरों का निर्माण कर लेता, रूप बना लेता है, वह काम रूपित रिद्धि है। यह देवताओं को गिफ्ट में मिलती है, अर्थात अणिमा आदि रिद्धियां इनके पास प्राप्त हो जाती है। और मुनि महाराज तपस्या के बल से प्राप्त करते हैं, मतलब करते नहीं हो जाती है। मुनि महाराज को भी ये 8 रिद्धियां हो जाती हैं। किसके बल से हो जाती हैं? तपस्या के बल से। वो उपयोग नहीं करते, लेकिन ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं। आज पंचम काल की बात नहीं कह रहा हूं, अन्य काल की बात है। भवनवासी देव किन्हें कहते हैं? अब जो अपन ने 4 प्रकार के देव पढ़े हुए, तो देवताओं की विशेषताएं होंगी। 4 प्रकार के देव पढ़े, उनका नाम पढ़ा था अपन ने भवनवासी, व्यंतर, जोशी और बेईमान। उसमें सबसे पहले भवनवासी देव किसको कहते हैं? जो भवनों में रहते हैं उन्हें भवनवासी कहते हैं। वैसे हम बता चुके जब नरगति का प्रकरण था कि वहां पर रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग थे, खरभाग, पंख भाग और अपोहर भाग। कहा था ना हमने? तो उसमें जो पंख भाग था, खर भाग था, उसमें इनका निवास बताया था। तो जो वहां भवन बने हुए उनके, कहां पर? नीचे जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें इनके भवन बने हुए। तो इन भवनों में रहना जिनका स्वभाव है उन्हें भवनवासी कहते हैं। भवनवासी देवों के नाम में कुमार शब्द क्यों जुड़ा है? जैसे बोलते ना आप लोग, कौन से कुमार? नाग कुमार है, विद्युत कुमार, ऐसा नाम बोलते ना आप लोग। तो इनको नाम कुमार क्यों लगा? इसलिए लगा है इनकी वेशभूषा शस्त्र, यान, वाहन, कीड़ा आदि कुमारों के समान होती है। कुमार माने छोटे बालकों जैसे, इसलिए कुमार शब्द इनके साथ जुड़ा हुआ है। भवनवासी देवों के कितने भेद हैं? एवं उनके मुकुट पर चिन्ह, आहार का अंतराल, श्वासोच्छ्वास का अंतराल माने सांस लेने छोड़ने का अंतर, अवगाहना एवं आयु कितनी होती है? तो समझ लीजिएगा। सबसे पहले अपन देखें कि असुर कुमार देव, इनके मुकुट पर चूड़ामणि का चिन्ह होता है और आहार का अंतराल 1000 वर्ष। कितना? 1000 वर्ष बाद उनके आहार माने अमृत का पान होता है। श्वासोच्छ्वास का अंतराल क्या है? 15 दिन में एक बार सांस लेते हैं। आयु उत्कृष्ट 1 सागर, आप समझते जाना इस चीज को। और अवगाहना 25 धनुष, मतलब सांस लेने में भी आपको तकलीफ होती है, भोजन के लिए भी समय निकालना पड़ता है। सुने आप लोग, इसलिए वहां पर सुख ही सुख है। इसे सुख होने से वहां पर आहार भी बहुत कम और श्वास भी बहुत कम लेना। हाँ बस। नाग कुमार कौन? नाग कुमार मुकुट पर चिन्ह उनका सर्प का और आहार का अंतराल 12.5 दिन के बाद, श्वासोच्छ्वास का अंतराल 12.5 मुहूर्त, आयु उत्कृष्ट 3 पल और जगन्नाथ सबकी एक सी 10,000 वर्ष और अवगाहना 10 धनुष। सुपर्ण कुमार
ये मुकुट पर चिन्ह है गरुड़ का। आहार का अंतराल है 12.5 दिन और श्वासोच्छ्वास का अंतराल भी 12.5 मुहूर्त और आयु उत्कृष्ट 2.5 पल्ल है। जगन आयु वही 10,000 वर्ष और अवगाहना शरीर की ऊंचाई उनकी कितनी है 10 धनुष। दीप कुमार में जो मुकुट पर चिन्ह है वो हाथी का है। 12.5 दिन का आहार का अंतराल है। श्वासोच्छ्वास का अंतराल 12.5 मुहूर्त है। आयु इनकी उत्कृष्ट 2 पल्ल है। जगन आयु 10,000 वर्ष है और 10 वर्ष इनकी अवगाहना है। उदयदीप कुमार के चिन्ह मगर का है। आहार का अंतराल 12 दिन का है। श्वासोच्छ्वास का अंतराल 12 मुहूर्त है और इनकी आयु उत्कृष्ट 1.5 पल्ल है और जगन आयु 10,000 वर्ष और 10 वर्ष की इनकी काया है। स्नदत कुमार का चिन्ह है मुकुट पर स्वस्तिक का। इनका आहार का अंतराल 12 दिन है और श्वासोच्छ्वास का अंतराल 12 मुहूर्त है और आयु उत्कृष्ट 1.5 पल्ल है और जगन आयु 10,000 वर्ष है और 10 धनुष की इनकी अवगाहना है। विद्युत कुमार मुकुट पर चिन्ह वज्र का। आहार का अंतराल 12 दिन और श्वासोच्छ्वास का अंतराल 12 मुहूर्त और उत्कृष्ट जो उनकी आयु है 1.5 पल्ल और 10 धनुष इनकी अवगाहना है। और जगन में तो आपको पता है सर्वत्र 10,000 वर्ष। दिप कुमार का चिन्ह है मुकुट पर सिंह का। 7.5 दिन में इनका अंतराल से आहार होता है और 7.5 मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास का अंतराल है और 1.5 पल्ल इनकी आयु उत्कृष्ट है और 10 धनुष इनकी अवगाहना है। अग्नि कुमार का चिन्ह कलश है। 7.5 दिन में इनका आहार। श्वासोच्छ्वास का अंतराल 7.5 मुहूर्त 1.5 पल्ल इनकी उत्कृष्ट आयु है। 10 वर्ष अवगाहना है। और वायु कुमार का जो चिन्ह है वह मुकुट पर तुरंग का है। 7.5 दिन में इनका आहार का अंतराल है। श्वासोच्छ्वास का अंतराल 7.5 मुहूर्त है और 1.5 पल्ल उत्कृष्ट आयु है। 10,000 वर्ष जगन आयु है। 10 वर्ष की अवगाहना। ऐसे ये पूरे के पूरे 10 वेदों की बात हो भवनवासी। असुर नाग स्वर्ण दीप उददी स्नद विद्युत दिप अग्नि और वायु कुमार। 1 पल्ल आयु वाले देव 5 दिन के अंतराल से आहार लेते हैं। कितनी आयु वाले? 1 पल्ल की आयु वाले देव 5 दिन के अंतराल से आहार एवं श्वासोच्छ्वास 5 मुहूर्त में ग्रहण करते हैं। एवं 10,000 वर्ष आयु वाले देव 2 दिन के अंतराल से आहार एवं यहाँ 7 श्वासोच्छ्वास लेने पर वहाँ 1 श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं। ऐसी इनकी व्यवस्था है। अब व्यंतर देव के निकले। आप लोग बोलते हैं ना भूत पिशाच आदि होते कि नहीं होते? होते। ये व्यंतर देवों के भेद। कौन से देवों के भेद हैं? हाँ, ये सब हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। व्यंतर देव यत्र तत्र विचरन्ति व्यंतरः, जो इधर उधर भ्रमण करते रहते हो व्यंतर कहलाते हैं। इधर उधर मैंने कहा पहाड़, गुफा, द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, देवालय आदि यानी वृक्ष आदि पर में विचरण करते रहते हैं, वे व्यंतर देव कहलाते हैं। समझ रहे आप लोग? मंदिर में भी आ सकते हैं वो, गुफा में भी, द्वीप में भी, समुद्र में भी, नगर के बाहर, नदी के किनारे, वृक्ष पर आदि आदि भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, वे व्यंतर देव। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ वर्तमान वैमानिक देवों का आगमन का निश्चित। पंचम काल में मध्यलोक में वैमानिक देव नहीं आते। सुन रहे आप लोग? क्योंकि ऐसा कोई विशेष पुण्यशाली जीव नहीं है कि वैमानिक देव उनके पास आ सके। भवनवासी व्यंतर आने में कोई बाधा नहीं। तो व्यंतर देवों के निवास स्थान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। भवन चित्रा पृथ्वी के नीचे स्थित है। आपको पता है रत्नप्रभा पृथ्वी में कोई खर और कौन भाग में, ठीक है ना? तो वहाँ पर उनके भवन बने हुए हैं नीचे। और भवन पर कहाँ है? द्वीप और समुद्र में उनके भवन पर हैं। और आवास कहाँ है? तालाब, वृक्ष, पर्वत आदि के ऊपर इनकी आवास। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? इस सब जगह कब्जा करे बैठे। तालाब नदी पर भी आ जाएंगे तो उनकी आवास बने हुए हैं। और भवन पर द्वीप और समुद्रों में है और भवन उनके नीचे नरक की रत्नप्रभा पृथ्वी में उसकी व्यवस्था है। चित्रा पृथ्वी के नीचे उनके भवन बने हुए। तो ये मध्यलोक में भी आ जाया करते। व्यंतर देवों में कितने भेद हैं?
एवं उनके आहार श्वासोच्छ्वास का अंतराल कितना है एवं आयु और अवगाहना कितनी है। तो व्यंतरों के 8 भेद हैं, किन्नर, किंपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। समझ गए ना, ये 8 भेद होते हैं। भुवनवासी कितने होते थे? होते 10 भेद। इनके कितने होते हैं? 8 भेद हुआ कर, 2 नहीं होते उनके पास। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किन्नर, किंपुरुष आदि। तो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 पल्ल एवं 1 पल्ल होती, कुछ अधिक 1 पल्ल उनकी आयु होती। किनकी? व्यंतर देवों की। वह जघन्य आयु 10,000 वर्ष। अवगाहना 10 धनुष। 1 पल्ल आयु वाले देवों का आहार 5 दिन एवं श्वासोच्छ्वास 5 मुहूर्त अंतराल लगता पड़ता उनका। 10,000 वर्ष आयु वाले देवों का आहार अंतराल 2 दिन एवं श्वासोच्छ्वास का अंतर 7 श्वासोच्छ्वास है। ये हो गए उनके व्यंतर देवों की संक्षिप्त व्यवस्था। अब इसके बाद ज्योतिषी देव आते हैं। कौन से देव आते हैं? ज्योतिषी देव। ये देव ज्योतिर्मय है, अर्थात इनकी ज्योतिषी संज्ञा सार्थक है। ज्योतिर्मय माने चमकीली है, ऐसे प्रकाशमान तो सभी हैं, उनका दिव्य शरीर तो सभी का है, लेकिन विशेष रूप से चमकीले हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र, या और इसके बाद तारे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के होते हैं। ज्योतिषी देवों की आयु अवगाहना कितनी है? आहार एवं श्वासोच्छ्वास का अंतराल कितना है? तो चंद्र की उत्कृष्ट आयु 1 लाख वर्ष अधिक 1 पल्ल की है। सूर्य की 1000 वर्ष अधिक 1 पल्ल है। शुक्र की 100 वर्ष अधिक 1 पल्ल है। गुरु की 1 पल्ल। शेष ग्रहों एवं नक्षत्रों की आधा पल्ल है। ताराओं की 1/4 पल्ल है। तारा और नक्षत्र की जघन्य आयु, नक्षत्रों की जघन्य आयु 1/8 पल्ल है। शेष सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनकी जघन्य आयु 1/4 पल्ल है एवं अवगाहना सभी की 7 धनुष है। इनकी आहार श्वासोच्छ्वास का अंतराल भुवनवासी देवों के समान है। ज्योतिषी देवों का विशेष वर्णन और जगह अपन पढ़ सकते, देख सकते, इतना ही पर्याप्त है। भवनत्रिक देवों में उत्पत्ति के क्या कारण है? भवनत्रिक समझते हो? त्रिक माने 3। कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ये क्या कहलाते हैं? भवनत्रिक। आदि के तीनों निकाय समूह को भवनत्रिक कहते हैं। इनमें उत्पत्ति के कारण ये है, जिन मत से विपरीत आचरण करना, निदान पूर्वक तप करना। निदान समझते हो? आगामी काल में मुझे भोग मिले, या आगामी काल में मैं फलाने का बेटा बनूं, आगामी काल में मुझे धर्मेंद्र की विभूति प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो, आदि ऐसा निदान बंद कर लेने से मिलना तो अच्छा स्वर्ग था, पर कहाँ रह गए? यहीं पर निदान बंद करने से। तप किया पे पुण्य जल गया सो निदान बस। तपस्या तो की, लेकिन पुण्य जल गया निदान बस। क्योंकि निदान करने वाले भूल जाते हैं। देखो एक आपको बता दें, आपको निदान क्या चीज़ है। आप तपस्या कर रहे हो, पुण्य बढ़ रहा है, निश्चित आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन आपने मांग ली, उतने में चुप जाओ। जैसे बैंक में आपका पैसा जमा है, 5 लाख जमा है, तो 5 से कम तो निकाल सकते हो आप, लेकिन 5 लाख से ज्यादा निकाल सकते हो क्या? ऐसे निदान बनने से जितना आपका पुण्य है उतना मिल सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि मांग लेते हैं। तो निदान बंद कर लेने से कुछ नहीं मांगना भगवान से, समझ रहे ना, अपने आप सब मिलेगा। क्योंकि भगवान नहीं जानते आपको क्या देना क्या चाहिए। और हमारे जैन दर्शन में तो इस सिद्धांत है, भगवान कुछ देता ही नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसे तो आप लोग बोलते हो भगवान नहीं, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। जो आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो भाव ही आपको सब कुछ देंगे। भगवान कुछ नहीं देते, भगवान तो वीतरागी है, भगवान को कुछ लेना देना है नहीं। कृतकृत्यादि सिद्धा, जो सब कुछ कर चुके हैं उन्हें करना कुछ शेष नहीं बचा, उन्हें वीतरागी भगवान कहते हैं। यदि देन लेन का काम करते तो भगवान नहीं है, क्योंकि ना तो भगवान किसी को अभिशाप देते हैं ना किसी को वरदान देते हैं।
यदि भगवान अभिशाप और वरदान देने लगे तो रागी देशी ठहर जाएंगे, दूषितकर्ता शहर जाए, पर हमारी सुबह सत्ता कहाँ रहेगी? हैं? तो भगवान जब चाहेगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, भगवान जब चाहेगा हम नरक चले जाएंगे, भगवान जब चाहे, सब भगवान का काम है क्या? नहीं। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं खूब बारिश हो रही है, ये सब भगवान कर रहा है क्या? नहीं, ये भगवान का काम नहीं। सब अपने अपने कर्मों से फल भोग रहे हैं, भगवान कुछ नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। सुने आप लोग, आपके जन दर्शन में नहीं, अन्य दर्शनों में चौपाई मिलती है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये जो विश्व उस कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगी सो तस शाखा, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। भगवान प्रधान नहीं है ये विश्व, भगवान नहीं चला रहा, भगवान कुछ नहीं करता। ये सब हमारे कर्मों से सुख दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भवनत्रक में जन्म होता है उसका उत्पत्ति का कारण क्या है? तो जन्म से विपरीत आचरण करना, निदान पूर्वक तप करना, अग्नि जल आदि में मरण, अकाम निर्जरा करना। अकाम निर्जरा समझते हो? बिना प्रयोजन के भूख प्यास शरीर का कष्ट सहन करना। जैसे जेल हो गई आपको, अब जेल में हो तो रूखा सूखा खाने मिल रहा है, स्त्री का समागम भी नहीं मिल रहा है, तो बिना प्रयोजन ब्रह्मचर्य पल रहा है, बिना प्रयोजन नीरस भोजन चल रहा है। बोलो ना भाई, ये सब अकाम निजरा। लेकिन वो इस शांति से सहन करो तो अकाम निजरा है। आप बोलता कैसा? जैसे आप आ रहे थे जबलपुर से, कहाँ से आ रहे थे? जबलपुर से आप आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं 7 बजे तक या 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए आपने भोजन का त्याग नहीं किया, अंत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? शाम का भोजन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आते आते अंधेरा हो गया, अंत भी नहीं कर पाए, त्याग भी नहीं कर पाए, तो अकाम निजरा हो गई। क्या हो गई? अकाम। प्रयोजन नहीं था आपका कि हम भोजन नहीं करेंगे, पर नहीं कर पाए, त्याग कर देते तो अलग ही था। हाँ, आकुल व्याकुल हो गए तो नहीं, शांति से सहन करो। किससे सहन करो? सब कुछ शांति से सहन करना ही पड़ता है, तभी होती है अकाम निजरा। बाकी तो आपकी समय पर जो सही बात निजरा होती है वो तो हो रही सही हो गई प्रत्येक प्राणियों की, लेकिन अकाम निजरा थोड़ी विशेष हो जाती है। ऐसा पंचाग्नि तप आदि तपने से और सदोष चारित्र को धारण करने से, दोष सहित चारित्र का पालन करने से भवनत्रक देवों में जन्म हुआ करता है। समझ गए? नहीं, देव तो हैं परंतु दुर्देव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरण होकर के सम्यक दर्शन के साथ नहीं जा सकते। हाँ, है तो देव, लेकिन क्या होता है? सम्यक दर्शन के साथ यहाँ पर उत्पत्ति नहीं होती, वहां पर जाकर समदर्शन हो सकता है। ठीक है ना? अब वैमानिक देव का प्रकरण है अगले दिन। बोलो महावीर भगवान की जय। आप लोगों तो ऐसा मन लग गया जैसे समय ही नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि नया विषय है, कुछ लोगों को तो समझने की आवश्यकता है। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।